वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अता तारिफ भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मंदूब डरोथी का कहना था, इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गजा में खवातीन और बच्चों समेत 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। करारदाद के वीटो होने पर बहुत ख़तरनाक पैगाम जाएगा। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज़्यादा बुरा बना दिया गया। गजा की सूरत हाल संगीन हो चुकी। आलमी बरादरी को आगे आना होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन ने वादी मिना में रात इबादत में गुजारी। आज़मीन दोपहर तक मैदान अरफात में जमा होंगे, जहां इमाम काबा शेख सालिह बिन अब्दुल्ला मस्जिद निबरा में खुतबा हज देंगे। हुज्जाज कराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। 10 ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज कराम बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी देंगे। हुज्जाज कराम हलक कराने के बाद एहराम खोल देंगे। 11 ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज कराम छोटे और बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। जंग में हजीमत के बाद भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी। पाकिस्तान की सफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमे सफरी पाबंदियाँ और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। बानी पीछे आए और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीछे आए 10 साल और बुशरा बीबी 7 साल सजा काट रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल और फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फारूक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दयामिर में हालिया रिपोर्ट होने वाले पोलियो केस पर गहरी तशवीश का इजहार। रूटीन इम्यूनाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसी यूनियन काउंसिल जहाँ पोलियो के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इम्यूनाइजेशन बेहतर नहीं है, इनकी कड़ी निगरानी की जाए। IMF ने वफाकी बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल माहिरे से मशरूत कर दिए और ज़रिए आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने मुतालबा किया है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मुराद मरहला वार ख़त्म करना होगी। सनती जोन्स को दी गई खुसूसी मुराद भी ख़त्म करना होगी। 2035 तक तमाम मुराद ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक प्लान मुकम्मल करके पेश करना होगा। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार बजट मुकम्मल IMF स्टाफ लेवल माहिदे के तहत तरतीब दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,22,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 482 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,22,200 से जायद सतह पर ट्रेड।
हुकूमत की ताजर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम हो गई। FBI ताजरों को रजिस्टर करने में नाकाम रहा। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच कहते हैं कि FBI में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमने मुकम्मल ताउन फराहम किया, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन का बाजार गर्म है। FBI अपने इक़दाम में नाकाम रहा क्योंकि ताजर दोस्त स्कीम में हमें एतमाद ही नहीं लिया गया। FBI ने अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश की, जिस पर ताजरों ने बायकॉट किया। भारत के साबिक होम सेक्रेटरी गोपाल पल्ले की मोदी की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। गोपाल का कहना है कि मोदी हुकूमत मुल्क में फिरका वाराना बयानिए की पुष्टपनाही कर रही है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी रवैया रियासती सरपरस्ती में जारी है। करण थापर को इंटरव्यू में इनका कहना था कि जो हिंदू भारत के हालात पर खामोश बैठे हैं वो दरअसल भारत को ख़तरे में डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का तर्ज अमल मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। अगर तब्दीली ना लाई गई तो मौजूदा हुकूमत को तारीख एक तारीख बाप के तौर पर याद रखेगी। कराची डिफेंस में बहनों के सामने भाई पर तशद्दुद का केस। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस सख्त सिक्योरिटी हिसार में मुलजिमान को वापस ले गई। मुतासरा नौजवान सुधेर ने अदालत में मुलजिम सलमान फारूकी को शनाख्त कर लिया। नौजवान ने अदालत में बयान दिया कि वो कोई केस नहीं करना चाहता, मुलजिम को मुआफ कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया, तुम्हें किसी किस्म का दबाव का सामना तो नहीं? सधेर ने अदालत में कहा कि मैंने मुलजिम को मुआफ कर दिया है, अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। मुल्क के बालाई इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल और तेज़ हवाएं चलने लगी। मियांवाली, भक्कर, झंग, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल में बारिश का इम्कान। पाकपतन, ओकाड़ा, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर में बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में आज भी गर्मी का राज रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और सूरज धूप बरसाएगा। सिबी का पारा 49, नवाबशाह का 46, दादू का 45 तक जाने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममंसब पुतिन से राबता। यूक्रेन जंग और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल। ट्रंप ने बताया कि सदर पुतिन से सवा घंटे बातचीत हुई। पुतिन की गुफ्तगू मस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने कहा कि इन्हें यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देना पड़ेगा। वो ईरान से मुतालिक बातचीत में हिस्सा लेंगे। ईरान जोहरी मुआहदे पर फैसले के लिए आहिस्ता चल रहा है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने ट्रंप और पुतिन के टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग, मैचेस के इनकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर तफसीली गुफ्तगू। न्याज स्टेडियम हैदराबाद के आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि अपग्रेडेशन के बाद न्याज स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैचेस का इनकाद हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सदर ज़रदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से न्याज स्टेडियम की इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। हैदराबाद में स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने हैदराबाद और फैसलाबाद में बैन अवी क्रिकेट की बहाली को पहली तरजीह करार दे दिया। और ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर। कोयटा के मवेशी मंडी में बाघ नाड़ी बैलों की खूब डिमांड। व्यापारी मोटे और तगड़े बैल मार्केटों में फरोख्त के लिए ले आए। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में भारी जिस्सामत वाले बैलों की धूम। बच्चा पार्टी पे वालिदैन के हमरा जानवर पसंद करने में मसरूफ। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान मोहम्मद जुबैर का PTI में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पैटर्न इन चीफ PTI ने मोहम्मद जुबैर की शमूलियत पर आमादगी जाहिर की। मोहम्मद जुबैर की PTI में शमूलियत से मुतालिक बातचीत जारी है।